तो भाई और बहनों, ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा आप जियों के समक्ष है और आज का टॉपिक है ब्रह्म यानी काल की अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा। अव्यक्त का मतलब निराकार नहीं होता है। अव्यक्त का मतलब होता है जो साकार है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। जिस प्रकार सूर्य के सामने बादल आ जाने से सूर्य निराकार नहीं होता बल्कि अव्यक्त हो जाता है, कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देता है, और जैसे ही बादल वहां से हटते हैं सूर्य हमें दिखाई देता है। तो इसी प्रकार ये काल ब्रह्म, ये ज्योति निरंजन, ये क्षर पुरुष, ये निराकार नहीं है, ये अव्यक्त रहता है, ये अपनी योग माया से छुपा रहता है, किसी को दर्शन नहीं देता है। काल ब्रह्म की अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा सूक्ष्म वेद से सृष्टि रचना, जो पांचवा वेद सूक्ष्म वेद है, कबीर सागर की वाणी और आदरणीय गरीबदास जी का जो सदग्रंथ साहिब है, जिसको अमर ग्रंथ भी कहते हैं, वो पांचवा वेद है जिसमें कंप्लीट आध्यात्मिक ज्ञान है, कंप्लीट सृष्टि रचना है। तीनों पुत्रों की उत्पत्ति के पश्चात ब्रह्म ने अपनी पत्नी दुर्गा यानी प्रकृति से कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि भविष्य में किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा, जिस कारण से मैं अव्यक्त माना जाऊंगा। दुर्गा से कहा कि आप मेरा भेद किसी को मत देना, मैं गुप्त रहूंगा। इस काल ब्रह्म ने दुर्गा अपनी पत्नी को कह दिया कि तू भी मेरा भेद किसी को मत देना, कि ऐसे ऐसे हम सतलोक से आए हैं और कबीर भगवान ने हमें श्राप दिया हुआ है और मुझे प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं का आहार करना पड़ता है। ये भेद तू मेरे तीनों बेटों ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मत बताना। दुर्गा से कहा कि आप मेरा भेद किसी को मत देना, मैं गुप्त रहूंगा। दुर्गा ने पूछा कि क्या आप अपने पुत्रों को भी दर्शन नहीं दोगे? दुर्गा ने कहा क्या तुम ब्रह्मा विष्णु महेश को भी दर्शन नहीं दोगे? तो ब्रह्म यानी काल ने कहा मैं अपने पुत्रों को तथा अन्य को किसी भी साधना से दर्शन नहीं दूंगा, यानी मैं संसार में किसी को भी जप से, तप से, साधना से, किसी भी मंत्र के जाप से मैं दर्शन नहीं दूंगा। ये मेरा अटल घटिया नियम है, यह मेरा अटल नियम रहेगा। दुर्गा ने कहा यह तो आपका उत्तम नियम नहीं है, जो आप अपनी संतान से भी छुपे रहोगे। तब काल ने कहा दुर्गा मेरी विवशता यानी मजबूरी है, मुझे 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का श्राप लगा है। यदि मेरे पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश को पता लग गया तो ये उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार का कार्य नहीं करेंगे। काल क्या कह रहा कि दुर्गा, अगर मेरे तीनों बेटों को ब्रह्मा विष्णु महेश को अगर हकीकत का पता चल गया कि मैं रोजाना 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर का आहार करूंगा, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे लिए फिर ये कार्य नहीं करेंगे। ना ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति करेगा यानी जीवों की उत्पत्ति करेगा, ना विष्णु मोह ममता में बांध के रखेगा, और ना शंकर संहार का कार्य करेगा। तो ये मेरी मजबूरी है। यदि मेरे पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश को पता लग गया तो ये उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार का कार्य नहीं करेंगे, इसलिए यह मेरा अनुत्तम नियम सदा रहेगा, ये मेरा घटिया नियम सदा बना रहेगा, यानी मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। जब ये तीनों कुछ बड़े हो जाएं तो इन्हें सचेत कर देना, मेरे विषय में नहीं बताना, नहीं तो मैं तुझे भी दंड दूंगा। दुर्गा इस डर के मारे वास्तविकता नहीं बताती। ये दुर्गा भी अपने तीनों बेटों ब्रह्मा विष्णु महेश को इस काल, इस ब्रह्म के डर से वास्तविकता नहीं बताती है। अब भाई और बहनों, जो बातें आपको बताई जा रही है सृष्टि रचना के माध्यम से, अब इसका प्रमाण हमारे धर्मशास्त्रों में कहां है ताकि हमें विश्वास हो। इसका प्रमाण देखिएगा, गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 24 में कहा है, क्योंकि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रेत की भांति प्रवेश करके इसी काल ब्रह्म ने, इसी क्षर पुरुष ने दिया। इसी ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता दुर्गा के पति इसी काल ने गीता जी का ज्ञान दिया, क्योंकि इसने महाभारत का युद्ध करवाना था, इसने जनता को मरवाना था, क्योंकि इसको रोजाना 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से निकली गंध को, वासना को खाना पड़ता है।
इसलिए इस प्रकार के युद्ध ये काल करवाता है। अन्यथा श्री कृष्ण जी युद्ध के पक्ष में नहीं थे। श्री कृष्ण जी तो पांडव और कौरवों के रिश्तेदार थे, और रिश्तेदार कभी युद्ध के पक्ष में नहीं हुआ करते हैं, समझौता करवाया करते हैं। और श्री कृष्ण जी तो 3 बार शांति दूत बनकर युद्ध रुकवाने के लिए दुर्योधन के पास गए थे। लेकिन जब इस काल ने देखा कि यहाँ तो शांति समझौता होने वाला है, अगर शांति समझौता हो गया तो फिर मेरे भोजन का क्या होगा, लोग कैसे मरेंगे, तब महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण जी के अंदर ये काल ब्रह्म, जो अपने वास्तविक काल रूप में किसी को दर्शन नहीं देता, इसने एक प्रेत की भांति श्री कृष्ण जी के शरीर को मोहरा बनाया और अर्जुन को युद्ध के लिए उकसाया, डराया, धमकाया और महाभारत का युद्ध करवाया। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 24 में कहा है कि ये बुद्धिहीन जन समुदाय मेरे अनुत्तम नियम से अपरिचित है। इसका कौन सा ये अनुत्तम नियम है? अनुत्तम यानी घटिया, कि मैं कभी किसी के सामने अपने ओरिजिनल काल रूप में प्रकट नहीं होता। मैं कभी भी किसी के सामने प्रकट नहीं होता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। इसलिए मुझ अव्यक्त को, यानी मुझ न दिखाई देने वाले काल को मनुष्य रूप में यानी श्री कृष्ण रूप में आया हुआ अर्थात श्री कृष्ण मान रहे हैं। कि इस महाभारत के युद्ध में ये मूर्ख जन समुदाय मुझ छुपे रहने वाले काल को, मुझ अव्यक्त रहने वाले काल को श्री कृष्ण जी मान रहे हैं, जबकि महाभारत के युद्ध के समय वो ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं दिया। दुनिया तो यही सोच रही थी कि श्री कृष्ण जी उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि देते हुए श्री कृष्ण जी दिखाई दे रहे थे, लेकिन अंदर वो काल बैठा हुआ था। ये श्लोक आप जियों के सामने है। बुद्धिहीन मेरे अनुत्तम अर्थात घटिया अविनाशी विशेष भाव को न जानते हुए मुझ अव्यक्त को मनुष्य रूप में आया मानते हैं, अर्थात मैं कृष्ण नहीं हूं। यह अध्याय 7 श्लोक नंबर 24 है। यह आप जियों की आंखों के सामने है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये गीता जी है। गीता जी अध्याय 7 श्लोक नंबर 24। अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मन्नते माम अबुद्धे परम भावम अजानतः मम अव्ययम अनुत्तमम। इसका हिंदी में सामने बिल्कुल सरलार्थ किया हुआ है, आप जी पढ़े लिखे हैं, देख सकते हैं। बुद्धिहीन पुरुष, यानी इस महाभारत के युद्ध में जितने भी बड़े बड़े योद्धा हैं, ये जो सेना है, ये बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम यानी घटिया अविनाशी परम भाव को न जानते हुए, यानी काल कह रहा है कि मेरे घटिया नियम को ये जन समुदाय ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर यानी व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। ये लोग मुझे श्री कृष्ण जी के रूप में मान रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण की तरह जन्म लेकर प्रकट होता हूं। तो ये काल कह रहा है कि ये मूर्ख जन समुदाय, बुद्धिहीन जन समुदाय मेरे इस घटिया नियम से अपरिचित है कि मैं श्री कृष्ण की तरह किसी मां से जन्म लेकर नहीं आता। अर्थात महाभारत के युद्ध में ये काल श्री कृष्ण जी के शरीर को प्रयोग करते हुए और इसने सारा का सारा ज्ञान दिया। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 47 और 48 में ये काल ब्रह्म गीता का ज्ञान देने वाला क्या कह रहा है? गीता अध्याय 11 श्लोक 47-48 में कहा है कि यह मेरा वास्तविक काल रूप है। इसके दर्शन अर्थात ब्रह्म प्राप्ति न वेदों में वर्णित विधि से, न जप से, न तप से तथा न किसी क्रिया से हो सकती है। महाभारत का युद्ध करवाने के लिए जब अर्जुन किसी भी प्रकार से युद्ध करने को सहमत नहीं था, अर्जुन ने कहा कि भैया मैं मारूं तो किसको मारूं, मैं राज्य के लिए अपने भतीजों को, अपने भाइयों को, अपने गुरुजन को, अपने बड़ों को नहीं मार सकता। इससे अच्छा तो मैं भीख मांग कर जीवन निर्वाह कर लूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब अर्जुन किसी भी प्रकार से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुआ
तब इस काल ने, इस ब्रह्म ने अपने भोजन के लिए इसने श्री कृष्ण जी के अंदर इसने प्रेत की भांति प्रवेश किया और फिर अर्जुन को अपना वो विराट रूप दिखाया, अपना काल रूप दिखाया, जिससे अर्जुन भयभीत हो गया और उसने फिर से हथियार उठा लिए। तो क्या कह रहा है ये काल ब्रह्म अर्जुन को दर्शन देते हुए? गीता अध्याय 11 श्लोक 47-48 में कहा है कि यह मेरा वास्तविक काल रूप है। इसके दर्शन अर्थात ब्रह्म प्राप्ति ना वेदों में वर्णित विधि से, ना जप से, ना तप से तथा न किसी क्रिया से हो सकती है। कि अर्जुन, ये तो मैंने तेरे ऊपर प्रसन्न होकर अपना ये विराट रूप दिखाया है, काल रूप। प्रसन्न होकर नहीं, अपने भोजन के लिए, अर्जुन को डराकर युद्ध करवाने के लिए। ये देखिएगा गीता जी अध्याय 11 श्लोक नंबर 47 आप जियों के सामने है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये गीता जी है। ये जो श्लोक है ये संस्कृत में आप जियों के सामने लिखा हुआ है, अनुवाद सामने है। हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्व, यानी मैंने प्रसन्न होकर मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिससे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। अर्थात महाभारत का युद्ध के भोजन इस काल ने, इस ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की भांति प्रवेश करके और अर्जुन को डराने के लिए, युद्ध के लिए राजी करने के लिए अपना विराट रूप दिखाया, अपना काल रूप दिखाया। श्री भगवान बोले, यानी वो ब्रह्म बोला, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। गीता जी अध्याय 11 श्लोक नंबर 48 में क्या लिखा हुआ है कि मेरे इस रूप के दर्शन कोई किसी भी प्रकार से नहीं कर सकता। चाहे मुझ ब्रह्म का ओम नाम का जाप करो, चाहे वेदों के अनुसार भक्ति करो, चाहे गीता के अनुसार करो, चाहे कोई दान करो, कोई जप करो, कुछ भी करो, कोई तप करो, मेरे काल रूप के दर्शन कोई नहीं कर सकता। ये संस्कृत में श्लोक आप जियों के सामने है। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न किसी भी प्रकार की क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूं। यानी संसार में अर्जुन कोई कितनी कोशिश कर ले, कितनी भक्ति क्रिया कर ले, कितना दान धर्म कर ले, ये मेरा काल रूप कोई नहीं देख सकता। मैंने तेरे ऊपर अनुग्रह किया है, इसलिए मैंने तेरे को अपने विराट रूप के दर्शन दिए हैं। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और न यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, यानी किसी भी आध्यात्मिक क्रिया से, और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूं। जब तीसरी बार सागर मंथन किया तो 14 रत्न ब्रह्मा को तथा अमृत विष्णु को व देवताओं को और शराब असुरों को तथा विष परमार्थ शिव ने अपने कंठ में ठहराया। ये तो बहुत बाद की बात है। जब ब्रह्मा वेद पढ़ने लगा तो पता चला कि कोई सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला कुल का मालिक पुरुष प्रभु और है। जब प्रथम बार सागर मंथन में वेद निकले और वेद इस काल के आदेश से दुर्गा ने ब्रह्मा जी को दे दिए, और ब्रह्मा जी ने जब वेदों का अध्ययन किया, वेदों को पढ़ा, तो ब्रह्मा जी ने क्या निष्कर्ष निकाला? जब ब्रह्मा वेद पढ़ने लगा तो पता चला कि कोई सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला कुल पुरुष यानी भगवान और है। उससे पहले जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी से पूछा करते थे कि माता हमारा पिता कौन है, संसार को रचने वाला प्रभु कौन है, तो ये दुर्गा काल के डर से सच्चाई ना बताकर बात मटोल कर दिया करती थी कि मैं ही तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारी माता हूं, मैं ही सारे संसार को रचने वाली हूं। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने वेद पढ़े तो ब्रह्मा जी ने कहा कि माता जी, वेद तो परमात्मा के द्वारा लिखे गए हैं, वेद तो झूठे नहीं हो सकते। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि फिर वास्तव में वो परमात्मा कौन है?
जब ब्रह्मा वेद पढ़ने लगा तो पता चला कि कोई सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला कुल का मालिक पुरुष प्रभु और है। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी व शंकर जी को बताया कि वेदों में वर्णन है कि सृजनहार कोई और भगवान है, कि भाई हमारी माता दुर्गा नहीं है सृजनहार, सृष्टि को रचने वाली। वेदों में लिखा कि कोई और परमात्मा है जिसने सारी सृष्टि को रचा है। परंतु वेद कहते हैं कि भेद हम भी नहीं जानते, परंतु चारों वेद कहते हैं कि भैया उस परमात्मा के विषय में पूरी जानकारी हमारे पास भी नहीं है। उसके लिए संकेत है कि किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। वेद क्या कहते हैं कि उस परमात्मा के विषय में किसी तत्वदर्शी संत से पूछो कि सारी सृष्टि का रचने वाला परमात्मा कौन है। तब ब्रह्मा माता के पास आया और सब वृत्तांत कह सुनाया। माता कहा करती थी कि मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है, मैं ही करता हूं, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं। परंतु ब्रह्मा ने कहा कि वेद ईश्वर के द्वारा रचित हैं, ये झूठे नहीं हो सकते। दुर्गा ने कहा कि तेरा पिता तुझे दर्शन नहीं देगा। जब दुर्गा ने देखा कि भाई ब्रह्मा ने वेद पढ़ लिए और वेद झूठे नहीं है, तो अंत में दुर्गा ने क्या कहा कि तेरा बाप तो है लेकिन वो तुझे दर्शन नहीं देगा, उसने प्रतिज्ञा की हुई है। तब ब्रह्मा ने कहा कि माताजी अब आपकी बात पर अविश्वास हो गया है। ब्रह्मा ने कहा कि माताजी अब आपकी बात पर मुझे अविश्वास हो गया। पहले तो आप कहा करती थी कि मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरी माँ हूं, मैं ही करता हूं और कोई ब्रह्म नहीं है। अब जब मैंने वेदों में पढ़ा तो आप कह रही हैं कि तेरा बाप तो है लेकिन तुझे दर्शन नहीं देगा। तो माताजी मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं है, मैं उस पुरुष यानी प्रभु भगवान का पता लगाकर ही रहूंगा। दुर्गा ने कहा कि यदि वह तुझे दर्शन नहीं देगा तो तुम क्या करोगे। ब्रह्मा ने कहा कि मैं आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा। दूसरी तरफ ज्योति निरंजन ने कसम खाई है कि मैं अव्यक्त रहूंगा, किसी को दर्शन नहीं दूंगा, अर्थात 21 ब्रह्मांड में कभी भी अपने वास्तविक काल रूप में आकार में नहीं आऊंगा। ये गीता जी अध्याय 7 श्लोक नंबर 24 है, जो अभी आप और हमने ये पढ़ा है कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मन्नते माम अबुद्धे परम भावम अजानतः मम अव्यम अनुतमम, कि ये मेरा घटिया अनुत्तम अटल नियम है कि मैं यहाँ किसी को दर्शन नहीं दूंगा। और ये मूर्ख बुद्धिहीन जन समुदाय मुझे श्री कृष्ण की तरह माँ के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ मान रहा है। अर्थात महाभारत के युद्ध में ये लोग ये सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण ज्ञान दे रहा है, लेकिन उस समय वो श्री कृष्ण नहीं था, केवल श्री कृष्ण जी का शरीर था। गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 25, न अहम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावृत है मूढ़ अयम न अभिजानती लोके माम अजम अव्यम। मैं योग माया से छिपा हुआ सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, अर्थात अव्यक्त रहता हूं, इसलिए जन्म न लेने वाले अविनाशी अटल भाव को यह अज्ञानी जन समुदाय संसार मुझे नहीं जानता, अर्थात मुझको कृष्ण समझता है, क्योंकि ब्रह्म अपनी शब्द शक्ति से अपने नाना रूप बना लेता है। यह दुर्गा का पति है, इसलिए इस मंत्र में कह रहा है कि मैं श्री कृष्ण आदि की तरह दुर्गा से जन्म नहीं लेता, मैं अव्यक्त रहता हूं। ब्रह्मा का अपने पिता काल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, उसके बाद ये ब्रह्मा जो इस ब्रह्म का बेटा है, काल का बेटा है ब्रह्मा, ये अपने पिता काल ब्रह्म की तलाश में निकल जाता है। तब दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि अलख निरंजन तुम्हारा पिता है, परंतु वह तुम्हें दर्शन नहीं देगा। ब्रह्मा ने कहा कि मैं दर्शन करके ही लौटूंगा। माता ने पूछा कि यदि तुझे दर्शन नहीं हुए तो क्या करेगा। ब्रह्मा ने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूं, यदि पिता के दर्शन नहीं हुए तो मैं आपके समक्ष नहीं आऊंगा, कि अगर मुझे मेरे पिता काल ब्रह्म के अलख निरंजन के दर्शन नहीं हुए तो मैं आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ब्रह्मा ने प्रतिज्ञा कर ली। ये कहकर ब्रह्मा जी व्याकुल होकर उत्तर दिशा की तरफ चल दिया, जहां अंधेरा ही अंधेरा है। वहां ब्रह्मा ने 4 युग तक ध्यान लगाया, परंतु कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। 4 युग
सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इतने समय तक ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया। 4 युगों का कुल समय होता है 43,20,000 वर्ष। इतने समय तक ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, लेकिन इस काल ब्रह्म ने जो प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी भी प्रकार की साधना से, तपस्या से मैं दर्शन नहीं दूंगा। काल ने आकाशवाणी की कि जीव उत्पत्ति क्यों नहीं की। अब उधर से काल ने दुर्गा को आकाशवाणी की कि दुर्गा मुझे भूख लग रही है, तुझे तो पता है मुझे श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं को खाने का, अभी तक जीवों की उत्पत्ति क्यों नहीं हुई। भवानी यानी दुर्गा ने कहा कि आपका ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा बेटा ब्रह्मा जिद करके आपकी तलाश में गया है, और ब्रह्मा के बिना जीव उत्पत्ति का सब कार्य असंभव है। ब्रह्म यानी काल ने कहा उसे वापस बुला लो, मैं उसे दर्शन नहीं दूंगा। तब दुर्गा यानी प्रकृति ने अपनी शब्द शक्ति से गायत्री नाम की लड़की उत्पन्न की तथा उसे ब्रह्मा को लोटा लाने को कहा। गायत्री ब्रह्मा जी के पास गई, परंतु ब्रह्मा जी समाधि लगाए हुए थे, उन्हें कोई आभास ही नहीं था कि कोई आया है। तब आदि कुमारी प्रकृति ने यानी उस दुर्गा ने गायत्री को ध्यान द्वारा बताया कि इसके चरण स्पर्श कर। तब गायत्री ने ऐसा ही किया। ब्रह्मा जी का ध्यान भंग हुआ तो क्रोधवश बोले कि कौन पापिन है जिसने मेरा ध्यान भंग कर दिया, मैं तुझे श्राप दूंगा। गायत्री कहने लगी कि मेरा दोष नहीं है, पहले मेरी बात सुनो तब श्राप देना। मेरे को माता ने यानी दुर्गा ने तुम्हें लोटा लाने को कहा है, क्योंकि आपके बिना जीव उत्पत्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा ने कहा कि मैं कैसे जाऊं, पिताजी के दर्शन हुए नहीं, ऐसे जाऊं तो मेरा उपहास होगा यानी मेरा मजाक उड़ाया जाएगा कि तू तो कह रहा था ना जब तक मैं पिताजी के दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक वापस नहीं लौटूंगा। यदि माता जी के समक्ष ये कह दे कि ब्रह्मा को पिता यानी ज्योति निरंजन के दर्शन हुए हैं और मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मैं आपके साथ चलूं। अब ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि गायत्री, अगर तू माता दुर्गा जी के सामने मेरी झूठी गवाही दे दे कि मेरी आंखों के सामने ब्रह्मा को उसके पिता ज्योति निरंजन ने ब्रह्म ने दर्शन दिए हैं, तो मैं तेरे साथ में चल सकता हूं। यानी भाई और बहनों, झूठ की शुरुआत कहां से हो रही है? सबसे पहला झूठ इस काल ने कि मैं आज के बाद किसी को दर्शन नहीं दूंगा, छुपा रहूंगा। उसके बाद सबसे बड़ा झूठ सृष्टि में बोला इस देवी ने, दुर्गा ने, प्रकृति ने। अपने बेटों को इसने हकीकत नहीं बताई, अपने बेटों को भी झूठ बोला कि तुम्हारा कोई बाप नहीं है, मैं तुम्हारा बाप हूं। और उसके बाद ये ब्रह्मा, दुर्गा का बड़ा बेटा, ये कह रहा कि तुम मां के सामने झूठी गवाही दे देना गायत्री कि मुझे पिताजी ने दर्शन दे दिए। तब गायत्री ने कहा कि आप मेरे साथ संभोग यानी सेक्स करोगे तो मैं आपकी झूठी साक्षी गवाही भरूंगी। गायत्री ने यह शर्त क्यों रखी कि कल को अगर ब्रह्मा ने कल को कह दिया कि मुझे दर्शन नहीं हुए तो मैं तो झूठी पड़ जाऊंगी, मेरी तो पिटाई हो जाएगी, मुझे तो श्राप लग जाएगा, तो मैं अकेली ना मरूं, साथ में ये ब्रह्मा भी मरे। इसलिए गायत्री ने कहा कि आप मेरे साथ में संभोग करो, रति क्रिया करो, तब मैं आपकी झूठी गवाही दूंगी। और गायत्री ने झूठी गवाही देनी इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि उधर से दुर्गा का आदेश था कि किसी भी प्रकार से उसको लेकर आना है। तब गायत्री ने कहा कि आप मेरे साथ संभोग यानी सेक्स करोगे तो मैं आपकी झूठी साक्षी गवाही भरूंगी। तब ब्रह्मा ने सोचा कि पिता के दर्शन हुए नहीं, वैसे जाऊं तो माता के सामने शर्म लगेगी, और चारा नहीं दिखाई दिया। फिर गायत्री से रति क्रिया यानी संभोग किया। तब गायत्री ने कहा कि क्यों ना एक गवाह और तैयार किया जाए ताकि बात थोड़ी मजबूत हो जाए। ब्रह्मा ने कहा बहुत ही अच्छा है। तब गायत्री ने शब्द शक्ति से एक लड़की जिसका नाम पुहुपवती पैदा की तथा उससे दोनों ने कहा कि आप गवाही देना कि ब्रह्मा ने पिता के दर्शन किए हैं। तब पुहुपवती ने कहा कि मैं क्यों झूठी गवाही दूं? हाँ, यदि ब्रह्मा मेरे से रति क्रिया संभोग करे तो गवाही दे सकती हूं। गायत्री ने ब्रह्मा को समझाया, उकसाया कि और कोई चारा नहीं है। तब ब्रह्मा ने पुहुपवती से संभोग किया तो तीनों मिलकर आदि माया यानी प्रकृति के पास आए, दुर्गा के पास।
दोनों देवियों ने उपरोक्त शर्त इसलिए रखी थी कि यदि ब्रह्मा माता के सामने हमारी झूठी गवाही को बता देगा तो माता हमें श्राप देगी, इसलिए उसे भी दोषी बना लिया। यहां गरीबदास जी महाराज कहते हैं, दास गरीब यह चूक धुरोधर। आदरणीय गरीबदास जी क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो चूक है, ये जो गलती है, ये जो झूठ है, ये ऊपर से चली आ रही है। भावार्थ, इस काल यानी ब्रह्म के लोक में यानी 21 ब्रह्मांड में यह बुराई शुरू से ही है, तथा यहां काल के लोक में देवता भी बुराई से अछूते नहीं है। जैसे श्री विष्णु जी ने जालंधर राक्षस की पतिव्रता पत्नी तुलसी के साथ धोखा करके उसके साथ रति क्रिया यानी सेक्स करके उसका पतिव्रता धर्म भंग किया। श्री विष्णु जी जिसकी पूरा जग पूजा करता है नारायण मानकर, एक बार एक जालंधर नाम का राक्षस और उसकी राक्षस सेना और देवताओं के बीच में महासंग्राम छिड़ गया और किसी भी प्रकार से देवता राक्षसों को पराजित नहीं कर पाए। कारण क्या था? जो जालंधर राक्षस था उसकी जो पत्नी थी तुलसी, वो पतिव्रता थी, और जब तक उसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म कोई भ्रष्ट ना कर दे, ना तोड़ दे, तब तक उस राक्षस को नहीं मारा जा सकता था। सारे देवता फेल हो गए। अंत में सारे देवता मिलकर श्री विष्णु जी के पास में गए और विष्णु जी ने धोखे से, छल से उस जालंधर राक्षस का रूप बनाया और उस तुलसी के पास जाकर शारीरिक संबंध बनाए, जिससे उसका पतिव्रता धर्म खंड हुआ और उधर फिर देवताओं ने जालंधर राक्षस का वध किया। तो गरीबदास जी कह रहे हैं कि भैया ये जो झूठा जो सारा खेल है, ये जो गलतियां हैं, ये तो 21 ब्रह्मांड में ऊपर से देवताओं से चली आ रही हैं। उसके बाद भगवान शिव ने भी श्री विष्णु द्वारा मोहिनी रूप धारण करने पर उसके साथ संभोग सेक्स करने के मकसद से उसका हाथ पकड़ा। उसी कारण से श्री शिव का शुक्र यानी वीर्य संकलित हो गया। श्री विष्णु जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। उसके बाद में श्री शंकर जी ने बड़ी शर्मिंदगी महसूस की।